औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मुझसे एक सवाल लोग करते हैं कि ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है इसके बारे में आज आपकी क्या राय है कि इन लॉज भी और एक्सटेंडेड फैमिली भी हम सब मिलकर एक ही घर में एक साथ रह रहे हों। देखिए, इसके बारे में मैं एक बहुत बुनियादी बात आपको करूं कि इससे पहले कि मैं अपनी राय दूं, ये बात मैं ज़रूर करूं आपसे कि ये फार्मूला हर एक पर अप्लाई नहीं होता जो मैं आपसे शेयर करूंगा। बाज़ औक़ात बाज़ लोगों की स्पेसिफिक किस्म की सिचुएशन होती है और उस स्पेसिफिक सिचुएशन का जिक्र भी मैं आखिर में अपने इस लेक्चर के करूंगा कि उनके लिए चीज़ों को आपको बड़ा कस्टमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, उसूल हम उमूम की बुनियाद पर बनाते हैं। उसूल हम एक जर्नल जो हमारी कंसेंसस होती हैं उसकी बुनियाद पर बनाते हैं, फिर एक्सेप्शंस उसमें अलग से आ जाती हैं। रूल ये है और ये कल्चर है इस्लामिक कल्चर, यानी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से देखें, कुरान की आयत को उठाकर आप देख लें, सहाबा की ज़िंदगी को आप उठाकर देख लें, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो कल्चर कि जहाँ एक्सटेंडेड फैमिली भी एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रही हो, एक ही किचन उनका चल रहा हो, ये इस्लामी कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं, यानी इनमें पर्दे का है, हिजाब का है, एक दूसरे के सतर का है, एक दूसरे की तरबियत का है, बच्चों की तरबियत का मामला है, आपके अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना, यानी बहुत सारे कबाहतें हैं इस पूरे कंसेप्ट के अंदर। यानी इसके मुकाबले में आप ये देखिए कि जो हम सहाबा की ज़िंदगी से भी देखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई है और आपने उन्हें फौरी तौर पर अलग कर दिया और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा बिल्कुल अलग रहे। कोई रिवायत ऐसी नहीं मिलती कि आप उसी घर में रहे हों कि जिस घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। अच्छा, इसमें ये बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि असल में दो तीन चीज़ें हैं इसमें। एक तो शरन ये इस बात की ज़िम्मेदारी बनती है मर्द की कि वो औरत को उसका अपना स्पेस प्रोवाइड करे, इंडिपेंडेंट स्पेस कि जो उसके पूरी तरह से कंट्रोल में हो, उसका बेडरूम, उसका किचन, जिसकी चाबी उसके पास हो। ये शरन, और अगर आप हनफी मसलक को फॉलो करें तो इमाम अबू हनीफा के यहाँ तो ये लाजिम है। मैं इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में यानी एक और बात को देखता हूँ कि देखिए, मोहब्बतें आपकी कायम रहनी चाहिए। अगर आप एक ही घर में सारे के सारे लोग रह रहे हैं, आज के ज़माने में चीज़ें इतनी स्पीड के साथ तब्दील हो रही हैं कि आपके हालात क्या हैं, आपके घर की ज़रूरियात क्या हैं, आप किन चीज़ों को पर्दे में रखना चाहते हैं, किन चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, आपके बच्चों को क्या मालूम होना चाहिए, क्या मालूम नहीं होना चाहिए, और आपके अजीज़ रिश्तेदारों को क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए और क्या चीज़ मालूम नहीं होनी चाहिए। वो प्राइवेसी जो एक मिलनी चाहिए फैमिली को, वो जो पुराना जॉइंट फैमिली सिस्टम का कंसेप्ट था उसमें वो प्राइवेसी और वो स्पेस फैमिली को नहीं मिल पाता। मोहब्बतें भी ख़त्म होती हैं। मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि आप, मतलब मैंने कई जगह पर ये चीज़ देखी कि आप एक ही महल्ले में मकानात बना लें या आप अलग अलग फ्लोर पे मकानात बना लें। एक्सटेंडेड फैमिली में मैं फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को शामिल इस लिहाज से नहीं करता हूँ कि बाज़ औक़ात बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, ख़ासतौर पे लड़के की माँ और वालदा, वो डिपेंडेंट ही उस बच्चे पर होती हैं। आइडियली तो सिचुएशन ये है कि उनके लिए अगर कोई अलग इंतज़ाम हो सकता है तो वो बेहतरीन है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी मजबूरी होती है कि उनका वाहिद बच्चा है और वो खुद मोहताज हैं, यानी वो खुद अपनी टेक केयर नहीं कर सकते, तो उनको अपने बच्चे के सहारे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे मौक़ों पर हमें एक्सेप्शंस को भी टैकल करना चाहिए। एहसन अंदाज के अंदर अपने दिलों को बड़ा कर हम जाकर दुनिया वालों की मदद करने की कोशिश करते हैं। अपने घर में अगर हमारे मदद की ज़रूरत है तो हम उसे पूरा करें। तो इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो आज के ज़माने में अलग अलग फ्लोर या एक ही महल्ले में मकानात या करीब करीब रहना, लेकिन एक जगह सबका रहना, इसके नतीजे में मैंने मसाइल भी देखे हैं, परेशानियां भी देखी हैं और मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं,
बजाय कुर्बतों के फासले बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर जिस बच्ची को आप घर में लाए हैं रिश्ता कराकर, उस बच्ची को भी अपनी एक प्राइवेसी चाहिए। वो प्राइवेसी उसको उस पुराने वाले जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं मिलती। उसको अब उसका देवर है, उसका जेठ है और बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, उसके हिजाब और पर्दे के मसाइल हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो ये कोई इस्लामी कंसेप्ट नहीं है। यानी मैं बिल्कुल इसमें क्लियर हूँ कि ये बिल्कुल इस्लामी कंसेप्ट नहीं है कि आप बिल्कुल एक्सटेंडेड फैमिली के साथ एक ही जगह पर रहें और इन सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको भी वायलेट करें, अपनी प्राइवेसी को भी वायलेट करें, अपने बच्चों को आप किस तरह की तरबियत देना चाहते हैं उन चीज़ों पर भी कंप्रोमाइज़ करें। तो ये इस लिहाज से फ़ायदे भी बहुत होंगे, मैं उनमें अभी तफसील में नहीं जा रहा, फ़ायदे भी होंगे बहुत, लेकिन एंड ऑफ द डे नुकसानात भी ज़्यादा हैं और वायलेशंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय आवर दीन उसमें वो भी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से मेरा अपना ख्याल ये है कि जो नया कंसेप्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम का वो बेहतर है।